किसकी हिम्मत हो गई मजाक करने की? हाँ साहब किधर बता, देखता हूँ मैं तेरा कौन। वो दुकान से खरीदा था साहब। चल प्रशांत यहाँ से खरीदा? हाँ साहब। प्रशांत प्लीज देखो, सब लोग देख रहे हैं, बवाल मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है मेरी मौत की खबर छापने की? हाँ अरे भाई साहब कौन सी खबर, कैसी खबर की बात कर रहे हो आप? ये इस खबर की बात कर रहा हूँ मैं। प्रशांत ये क्या कर रहे हो? प्रशांत छोड़ो उसे। तू मेरा एक्सीडेंट करेगा? तेरे पास हरा रखा कहाँ कहाँ से? प्रशांत पागल हो गया क्या? समझने की कोशिश करो, वो गरीब आदमी है, कहाँ से खबर छुपा? देखता हूँ तू मुझे कैसे मरवाता है। शांत हो जाओ। कहाँ तेरा ट्रक? बुला तेरे ट्रक को। भाई साहब प्लीज। अरे मैडम ले जाइए, ये भाई साहब पागल हो गई क्या? कहाँ तेरा ट्रक? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा बेटा कोई आम आदमी नहीं है। इस साल का सबसे बड़े बिजनेसमैन का अवार्ड उसे मिला है और पार्टी ऐसी होनी चाहिए जैसी आज तक किसी ने देखी ना हो। समझ गए? अच्छा सुनो, तुम अपने पार्टी का इंतजाम करने वाले को मेरे घर भेज दो, मेरा बेटा उसे सब कुछ समझा देगा। ठीक है? ओके। अरे शामू, शामू कहाँ चला गया ये? कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर का नौकर हूं और कब से घंटी बज रही है, तुम लोगों में इसको हिल नहीं रहा है। हिमांशु आओ। क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? अंकल आपने बताया भी नहीं, मैं कोई पराया थोड़ी ना अंकल, मैं भी तो आर्यन के दोस्त हूँ अंकल। मैं जानता हूं, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। अंकल आर्यन की मौत हो गई और ये बात मुझे अखबार से पता चल रही है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं अंकल, मेरा कोई दिमाग नहीं खराब हुआ। ये देखिए इस अखबार में क्या छपा है। बड़े दुख के साथ सबको बताना पड़ रहा है कि 10 फरवरी की रात को अचानक आग लग जाने की वजह से मेरे बेटे आर्यन की मौत हो गई है। आज शाम 4 बजे घर में एक प्रार्थना सभा रखी गई है जिसमें उसकी आत्मा की शांति की पूजा की जाएगी। अरे अंकल संभालिए अपने आप को, संभालिए। हिमांशु, ये किसी ने मजाक किया है। मेरा बेटा आर्यन तो जिंदा है, वो अपने कमरे में है। What? वही तो मैं कह रहा हूं। आर्यन, ये बता मजाक किसने किया अंकल? वही तो मैं सोच रहा हूं। आर्यन बेटा, आर्यन बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। आर्यन, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मेरे बेटे कुछ हो तो नहीं गया? आर्यन, आर्यन, क्या हुआ डैड? अरे बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आर्यन तू तो बिल्कुल ठीक है यार। अरे हिमांशु, तू सुबह सुबह इन सफेद कपड़ों में किसी की मैयत पे जा रहा है या किसी के चौथे से आ रहा है? नहीं नहीं बेटा, ये ना किसी की मैयत पे जा रहा है ना किसी के चौथे से आ रहा है। तो ये देख, ये हिमांशु जो पेपर लेके आया उसमें तेरे बारे में क्या लिखा है? मेरे बारे में? हाँ तेरे बारे में। ये देखो क्या? ये देख। What nonsense डैड, ये क्या है? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है। ये पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? मैं कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है। बैठिए आप। अरे अरे आर्यन, आर्यन बेटा, ये ले, आ गया मैं। हिम्मत है तो सामने आ, कहां छुप के बैठा है? कौन है? दरवाजा खोलो। देखो तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे, दरवाजा खोल दो अभी के अभी। ये कैसी आवाज? पेट्रोल? क्या चाहते हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज।
साहब, किसी भी आदमी को गुस्सा आ जाएगा अपनी मौत की खबर देखकर। किसी के बारे में पता करने के लिए हम भागते भागते यहाँ पर आए और यहाँ के क्या? सर वो हरे रंग के ट्रक के बारे में बार बार कह रहे थे। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो भी हरे रंग का था क्या? नहीं सर, वो तो लाल रंग का ट्रक था। लाल रंग का ट्रक? और इस मौत की खबर में कहीं पर भी हरे रंग के ट्रक के बारे में लिखा नहीं है। इसके बावजूद भी ये आदमी हरे रंग के ट्रक के बारे में पूछताछ कर रहा है। विक, काजल, देखो जरा और भी अखबारों में ये ऐसी मौत की खबर छपी है क्या? चेक करो। और कहीं तुम तो शामिल नहीं हो इस चक्कर में? नहीं साहब, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। सर ये रास्ता बंद है और ट्रक वाला एक्सीडेंट करने के बाद इसी रास्ते से भागा सर। और कुछ लोगों ने उसका नंबर नोट किया। उसका नंबर है MH04 DD3281। गुड, काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करके इस ट्रक के बारे में बताओ। सर हाँ, किसी भी अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं चली। तो फिर रतन जी बताओ, यही अखबार लेकर तुम डॉक्टर रुशान के पास कैसे गए जिसमें उनकी मौत की खबर छपी है? सर वाकई में मैं कुछ नहीं जानता। सर मुझे लगता है इन दोनों के पेट में बहुत कुछ छुपा है, ठीक से उगल नहीं रहे दोनों। मैं तो दौड़ते हुए यहाँ पे आया और इसे पेपर मांगा, पर इसने पेपर दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? सर ये पेपर सही करने में व्यस्त था। एक औरत खड़ी थी साहब यहाँ पे, वही पेपर पढ़ रही थी जो साहब पढ़ते थे, उसी ने मुझे पेपर दिया। कौन थी ये औरत? मैं नहीं जानता साहब। तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। दिखने में कैसी थी औरत? मेरे ख्याल से 25 से 30 साल की उम्र की होगी और उसने साहब बड़ा सा चश्मा पहन रखा था। 25 से 30 साल की उम्र की औरत, बड़ा चश्मा पहने हुए है। हेलो, हाँ ACP प्रद्युमन। अच्छा, कहाँ पर? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। अभिजीत, चारकोप में एक फैक्ट्री में आग लगी है जिसमें एक आदमी की मौत हुई है। मैं और काजल हम लोग वहां पर जाते हैं। तब तक तुम लोग यहाँ आसपास इस ट्रक के बारे में देखो, कुछ पता चलता है। नंबर तो वही है, वही ट्रक है जो लोगों ने बताया था। ड्राइवर गायब है। अगर उसने जानबूझ के मारा है तो ट्रक छोड़ के कहां भाग गया? बच के जाएगा कहां, वो पकड़ा तो जाएगा ही। जीत, यहाँ एक्सीलेटर के पेडल पे ग्रीस लगा हुआ है। ग्रीस लगा? हाँ, मतलब खूनी के जूते पे ग्रीस लगा हुआ था। हाँ विवेक, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमें ट्रक भी मिल गया है। अभी तुम कहाँ पे हो? हाँ उसी के आगे थोड़ा आगे आओ। या हमें ट्रक मिल गया और विवेक को ट्रक का मालिक। सर हाँ आइए, इस ट्रक का मालिक सर। एक बात बताओ, ट्रक कौन चला रहा था? कौन है ड्राइवर आपका? एक औरत थी सर वो। ट्रक औरत चला रही थी? कौन है वो? जानते हैं आप उसे? मैं तो उसे नहीं जानता हूँ सर। तुमने पूछा नहीं उस औरत को ट्रक कहाँ लेके जा रही? मैंने रोकने की कोशिश की सर, लेकिन वो मेरे तरफ देखी और चली गई वो। आप मालिक हो और आपको मालूम नहीं ड्राइवर कौन है? हमारा ड्राइवर जो शंभू था सर, आज वो काम पर नहीं आया था और ड्राइवर एजेंसी वालों ने सर उस औरत को भेजा था यहाँ पर। कैसे दिखती थी वो? कोई 25-30 साल की वो रही होगी सर, और एक बड़ा सा चश्मा लगा रखी थी सर वो। अभिजीत, कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसने रतन को अखबार दिया और डॉक्टर रुशान को कुचल दिया ट्रक से? हो सकता है। अब तो ये औरत हाथ आएगी तभी आगे की कहानी पता चलेगी। काजल, देखने से तो लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? तुम्हें डीजल पेट्रोल की बदबू नहीं आ रही है? हाँ सब आ तो रही है। और ये कोई डीजल पेट्रोल का गोडाउन भी नहीं है। इसका मतलब है किसी ने प्लान करके जानबूझकर आग लगाई है। देखो, अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? क्या सर? तब तक मैं इन लोगों से बात करता हूं। जब ये आग लगी तब तुम कहाँ थे? सर मैं तो रास्ते से जा रहा था, अचानक यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आग लगी हुई थी और किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुमने बचाने की कोशिश नहीं की? सर मैंने पूरी कोशिश की पर कोई आया ही नहीं। आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। मैंने मदद के लिए बुलाया भी लेकिन कोई आया नहीं। फिर? बस ये गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर,
और उस गाड़ी के पेपर्स के जरिए ही मैंने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया। इन लोगों को? वैसे आप कौन है? मैं हर्षवर्धन, आर्यन का बेटा। आई एम सॉरी हर्षवर्धन जी। और ये कौन है? ये हिमांशु है, आर्यन का दोस्त। क्या लगता है आपको हर्षवर्धन जी, ये आग लगी कैसे होगी? सर, मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं था, वो अपने आप को मार नहीं सकता था। ये आग लगाई गई है और उसे मारा गया है सर। किस पर शक है आपको? कोई अंदाजा है किसने किया होगा ये? जिसने पेपर में उसके मरने की खबर दी थी उसी ने किया होगा। पेपर में मौत की खबर छपवाई थी? ये देखिए। गॉड, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर रुशान की मौत की खबर छपी थी। ये पेपर भी उसी कलर का। आप में से कोई डॉक्टर रुशान को जानता है? नहीं सर। ये पेपर कहां से मिला आपको? जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया तो वहाँ एक औरत ने मुझे पेपर दिए सर। औरत ने दिया? कौन थी वो औरत? मुझे नहीं पता सर वो कौन थी। अरे, अनजान औरत से आपने पेपर ले लिया ऐसे ही? क्यों? सर उसने कहा कि इस पेपर में तुम्हारे लिए कुछ है, तो मैंने पेपर ले लिया सर। दिखने में कैसी थी वो औरत? तकरीबन 25 से 30 साल उम्र रही होगी, और हाँ, एक मोटा सा चश्मा लगाया था उसने, बड़ा सा। बड़ी अजीब बात है, रुशान की मौत की खबर भी ऐसे ही पेपर में छपी थी और अब आर्यन की मौत की खबर भी ऐसे ही। कहीं ये दोनों मौतों में कोई संबंध तो नहीं है? क्या ये चक्कर? सर यहाँ आइए। ये देखिए सर, एक्स्ट्रा हड्डी सर। एक और हड्डी? हाँ, ये आर्यन की लाश की हड्डियां तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो फिर ये और एक हड्डी कहां से आ गई? ये हड्डी कहां से आ गई? है कौन ये जिसका कंकाल यहां पर है? एक बात बताओ, अगर कोई अपनी मौत की खबर किसी अखबार में पढ़ेगा तो क्या करेगा? सर वो फोन करके पता करेगा कि ये खबर छपवाई क्यों। या तो वो सीधा उस न्यूज़पेपर के ऑफिस जाकर ये पूछेगा कि उसकी जीते जी उसके मरने की खबर छापी क्यों। मगर डॉक्टर रुशान और आर्यन जिनकी मौत की खबर अखबार में छपी है, इन दोनों ने ऐसे नहीं किया। डॉक्टर रुशान ने अपने नौकर की गर्दन पकड़ी और उसे वो अखबार बेचने वाले के पास लेकर गया, जहां पर एक ट्रक आया जिसने डॉक्टर रुशान को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। और सर आर्यन गुस्से में सीधा गोडाउन में गया जहां जलने से उसकी मौत हो गई। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी खबर पढ़ने के बाद तो किसी के भी दिमाग में 50 सवाल उठने चाहिए कि किसने छापी होगी ये खबर और क्यों छपाई होगी ये खबर। मुझे तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये। और इन दोनों मौतों में उसी का हाथ है। वो औरत जो वो ट्रक चलाती है, उसी औरत ने डॉक्टर रुशान के नौकर के पास वो अखबार की कॉपी दी जिसमें डॉक्टर रुशान की मौत की खबर छपी थी। और उसी औरत ने आर्यन के दोस्त को भी वो अखबार की कॉपी दी जिसमें आर्यन की मौत की खबर छपी थी। क्यों? हाँ सर, ये दोनों पेपर्स इन्हीं दोनों को क्यों दिए? एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि डॉक्टर रुशान और आर्यन के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर। है सर, अवेक, दोनों न्यूज़पेपर्स देख के एक बात पता चली है सर। क्या? जहाँ पे मरने की खबर छपी है वहां पे इंक स्याही थोड़ी फैली हुई है सर। ये देखिए, पूरे पेपर में और कहीं पे भी इंक नहीं फैली हुई है। हाँ, उन्हीं जगहों पर जहां पर ये मौत की खबरें छपी हैं। से दोनों खबरें एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छपी है सर। दोनों खबरों में लिखावट या फॉन्ट स्टाइल एक जैसी ही है सर। हाँ सर, और ये फॉन्ट आजकल के अखबारों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, काफी पुराना फॉन्ट है। हाँ फ्रेडी, अगर ये फॉन्ट पुराना है तो टाइप भी पुराना होगा, और अगर टाइप पुराना होगा तो वो मशीन भी पुरानी होगी, और जहां पर ये प्रिंटिंग मशीन है वो प्रिंटिंग प्रेस भी पुरानी होगी। हाँ साउंड, चलो ये तो पता चल गया कि हड्डियां किसी आदमी की है, औरत की नहीं। हाँ बॉस, ये एक आदमी है और इसकी उम्र
30 से 35 साल के आसपास। सड़के तुम इसी आदमी की बात कर रहे हो ना? हाँ बॉस, इसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये हड्डियां आर्यन की। लेकिन सर ये कैसे पता चला आपको कि ये आर्यन ही? दांतों से यार, और कैसे? ठीक, ये वाला एक्सरे इसके दांतों का मैंने घर से मंगवाया, और ये वाला एक्सरे मैंने यहां पर लिया। ये दोनों दांतों के एक्सरे एक जैसे हैं, मैच करते हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, ये आदमी आर्यन ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन इस आदमी से मिलने गया हो, वहां पर किसी ने आग लगा दी और दोनों उसी आग में जलकर मर गए? नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस आदमी को आर्यन से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिला होगा, क्योंकि इसकी मौत आर्यन की मौत से लगभग 4 से 5 साल पहले हो चुकी। 4-5 साल पहले? बिल्कुल। इसकी हड्डियां देखो काफी ब्रिटल है, जगह जगह से टूट फूट भी गई। मतलब जब आग लगी ये आदमी पहले ही मरा हुआ था। एग्जैक्टली काजल, ये आदमी मरा हुआ भी था और जला हुआ भी था। दरअसल इस बेचारे की जिंदगी में जलने के अलावा और कुछ नहीं था। मौत तो इसकी तभी हो गई थी जब ये पहली बार जला था, दूसरी बार तो सिर्फ इसकी हड्डियां जली। मतलब इस जगह पर 2 बार आग लगी थी। इसका चेहरा तो बना सकते हो ना साणुके? नहीं बॉस, मुश्किल है। क्यों? इसकी खोपड़ी की हड्डियां देखो काफी टूट गई हैं, और एक बात और, इसकी खोपड़ी की हड्डी को देखने से पता चलता है कि इस आदमी के मुंह पर किसी भारी चीज से वार किया गया। इसका मतलब इसका किसी ने खून किया था? बिल्कुल। सर? हाँ तारिका। सर, ट्रक के अंदर से जो जूते का निशान मिला है आप लोगों को, और उसमें जो मिट्टी लगी हुई थी, इस मिट्टी में हमें इंक मिली है। स्याही जो न्यूज़पेपर छपने में काम आती है? हाँ सर। न्यूज़पेपर? इस रुशान और आर्यन की मौत की कहानी की शुरुआत भी तो न्यूज़पेपर से हुई है, ऑबिट्यूरी में से। तो सर ये न्यूज़पेपर में खबर अलग से छापी गई थी। इसका मतलब ये लड़की जो ट्रक चला रही थी वो किसी ऐसी जगह पे गई होगी जहां पे अखबार छापा जाता है। सर कोई प्रिंटिंग प्रेस? हाँ, प्रिंटिंग प्रेस। और तो और ये औरत या तो उस खूनी से मिली है या फिर खुद खूनी है। और सर इस मिट्टी में से हमें पेट्रोल और डीजल भी मिला है। पेट्रोल और डीजल मिला है? हाँ। एक साथ? एक साथ। ओह, स्याही न्यूज़पेपर छपवाने के काम में आती है। प्रिंटिंग प्रेस, पेट्रोल और डीजल एक साथ, पेट्रोल पंप, गराज, प्रिंटिंग प्रेस। शहर में जरूर कोई ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस जिसके आसपास कोई पेट्रोल पंप या गराज है। और सर ये जो आग लगी थी 2 बार? सचिन, आग का मामला छुप नहीं सकता। जरूर आसपास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई हो। पता लगाओ ये कौन सा पुलिस स्टेशन है। सर। हेलो, कहां पर? तो ठीक है, आप वहीं पर रुके रहो। सर मुझे बचा लीजिए सर। सर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया सर। ये देखिए सर। हमें बताते हुए बहुत दुख होता है कि मिस्टर संजीत जो पेशे से वकील थे, उन्हें दिन दहाड़े किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनका क्रियाक्रम आज सिटी शमशान में है। उनका दुखी परिवार। ये तुम संजीत हो? हाँ सर। सर मेरे जीते जी कोई मेरी मौत की खबर छाप रहा है सर। यार ये तो बिल्कुल आर्यन और डॉक्टर रुशान की जैसी हुआ। डैम इट, ये गोली कब मारी? सर मैं अखबार के ऑफिस में गया था सर, पता लगाने के लिए ये गंदा मजाक किसने किया है। वहां पे किसी ने मुझे गोली मारी सर। किस्मत वाला है सर जो ये बच गया, वरना बाकी के 2 तो ऊपर ही चले गए थे जिनको ये अखबार मिला है। हाँ, अच्छा तुम आर्यन और डॉक्टर रुशान को जानते हो? नहीं सर। अच्छा तुम्हारा कोई दुश्मन है हाँ जिसने ये किया होगा? नहीं सर, कोई नहीं। विक, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत खून बह रहा। संजीत घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इस डॉक्टर रुशान के हॉस्पिटल में जाके पता लगाओ कौन कौन मिलने आता था उसे। और इस आर्यन के ऑफिस में भी जाओ और देखो क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या कोई झगड़ा था क्या। सीआईडी ब्यूरो? क्या पता चल गया?
क्या एड्रेस है वहां का? हाँ, फाइन, थैंक यू सर। प्रिंटिंग प्रेस का पता चल गया सर, जो गैराज के पास है और काफी दिनों से बंद पड़ी है सर, अंधेरी ईस्ट में है। क्या डॉक्टर रुशान का खून हुआ है? जी हाँ। मगर सर, हमें तो पता चला था कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। वो एक्सीडेंट नहीं था, सिर्फ खून करने के लिए एक्सीडेंट किया गया था। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, शायद उसके दिल में कोई पुरानी लड़ाई झगड़े की यादें रह गई होगी, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाएगा। सर, हम लोग 2006 से उनके साथ काम कर रहे थे और जब से उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पर खोला था तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने अमेरिका के बिजनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। सर, मुझे तो नहीं लगता कि उनका अमेरिका में कोई बिजनेस होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब भी अमेरिका से कोई ऑर्डर आता था तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो साफ मना कर देते। कमाल, जो आदमी अमेरिका से यहाँ पे आया हो बिजनेस करने, वो अमेरिका के नाम से क्यों घबराएगा? सर, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, वो अपने काम से काम रखते थे, ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उनके। डॉक्टर साहब, एक खून हुआ है, खून, और बिना बात के कोई खून नहीं करेगा, कुछ तो हुआ है। ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं हमें। ये डॉक्टर रुशान कब से काम करते थे यहाँ पे? 2006 से काम कर रहे थे सर। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने हमारा अस्पताल ही ज्वाइन किया था। वो अमेरिका से आए थे? हाँ सर, डॉक्टर रुशान NRI थे और वो हार्ट के बहुत ही अच्छे सर्जन थे, दिल के डॉक्टर। NRI थे और दिल के डॉक्टर भी थे? हाँ सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हाथों किसी मरीज की मौत हो गई हो ऑपरेशन करते करते और उसके रिश्तेदारों ने बदला ले लिया? सर, कहीं ऐसा तो नहीं आर्यन वहां से कोई अपराध करके आया हो? ये बात हो सकती है, लेकिन अभी तक तो हमें उसके बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं। आर्यन के पिता को भी उसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। सर, कोई मरीज तब मरेगा ना जब वो किसी का ऑपरेशन करते। अमेरिका से यहाँ आने के बाद उन्होंने एक भी दिल का ऑपरेशन नहीं किया था सर। हार्ट का सर्जन अमेरिका से आया और एक भी ऑपरेशन नहीं किया, तो फिर वो करते क्या थे यहाँ पे? एक्चुअली बात ये थी सर कि जब से वो अमेरिका से यहाँ आए थे उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। उनके हाथ कांपा करते थे और हाथों की मसल्स भी अकड़ गई थी, इसलिए उनसे कहा गया था कि वो सिर्फ ऑफिस का कामकाज ही देखें। हमें सर आप अपने कंपनी के पेपर्स दिखाइए, शुरू से लेके आज तक, रजिस्ट्रेशन से लेके आज तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब। कितने सालों से देखभाल कर रहे हो यहाँ पर? सब 5 साल से हैं हम यहाँ पर। 5 साल से? जी साहब। और 5 साल में तुमने कभी मालिक को देखा ही नहीं? नहीं साहब, कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। पगार टाइम पर मिल जाती है, और क्या हमें चाहिए बस। ये पगार देता कौन है तुम्हें? ये तो साहब हमें मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि कोई ट्रस्ट इसकी देखभाल करता है। तो मालिक ट्रस्ट है क्या? ये तो हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं, बड़े लोगों के बड़े चक्कर होते हैं साहब। बस इतना मालूम है कि ये प्रेस किसी कंपनी के नाम पर, अब वो कंपनी बंद हो गई तो बाद में ट्रस्ट के हाथ में चली गई साहब। अब कंपनी का क्या चक्कर है साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। मालूम क्या है? पगार लेना खाली, कुछ नहीं मालूम। ये क्या है? ये मशीन तो चालू है। तुम तो कह रहे थे कि यहां सब कुछ बंद है, क्यों? हमें मालूम नहीं साहब, हमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। सर, हाँ फ्रेडी, ये देखिए पुराना पेपर मिला है, ट्रस्ट के नाम पे है और इस पे जो दस्तखत की गई है वो डॉक्टर रुशान की है। एक काम करो, देख मशीन में पेपर डाल के देख, प्रिंट आउट निकालते हैं। मशीन ऑन करो। हाँ सर। छप गया पेपर। माय गॉड फ्रेडी, ये तो बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट है, पुराना फॉन्ट। और ये देखो स्याही भी फैली हुई है, तो बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट है जैसे उस मौत की खबर में छपी हुई थी उस अखबारों में। हाँ सर। और फ्रेडी, यहाँ दस्तखत डॉक्टर रुशान की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेस का मालिक डॉक्टर रुशान ही है? हो सकता है सर। एक बात बताओ,
ये प्रेस बंद क्यों है? साहब हमें कुछ मालूम नहीं है साहब, बस इतना जानते हैं कि यहाँ के मालिक यहाँ से सब कुछ बेच के कहीं बाहर गांव चले गए साहब, और वहां पे कोई नया धंधा जमा लिया है साहब, बस। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? अच्छा, ये पता है किसी को देखा है तुमने यहां पर आते हुए? किसी औरत को 25-30 साल के बीच में जो जाड़े जाड़े ग्लासेस पहनती है? याद करके बताओ। नहीं साहब, हमारे रहते यहाँ कोई नहीं आया साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है साहब यहाँ आने की। किसी की हिम्मत ही नहीं आई? जी सर। चलो जाओ यहां से, कुछ मालूम नहीं, पगार लेना जानते हो। अगर डॉक्टर रुशान इस प्रेस का मालिक है तो क्या डॉक्टर रुशान ने खुद की मौत की खबर छपवा कर अपने आप को भेज दी? वो औरत कौन है जिसने वो दोनों अखबार डॉक्टर रुशान और आर्यन को भेज दिए जिसमें उनकी मौत की खबर छपी थी? डॉक्टर रुशान और आर्यन दोनों एनआरआई थे, दोनों एक ही साल इंडिया आए थे। एक सर्जन था और एक बिजनेसमैन। हाँ सर, ये दोनों के दोनों 2006 में इंडिया आए थे सर। और डॉक्टर रुशान ये एक हार्ट सर्जन थे, लेकिन उसने कभी भी कोई सर्जरी नहीं की सर, किसी का भी दिल खोल के नहीं देखा सर। हार्ट सर्जन था और एक भी हार्ट सर्जरी नहीं? हाँ सर। सर उसका कहना था कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। ओह, हाथ में प्रॉब्लम था। अच्छा, और ये आर्यन? ये आर्यन अमेरिका से आया था सर, ये एक बिजनेसमैन था, कोई भी ऑर्डर्स नहीं लेता था। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं लेता था? क्यों? पता नहीं सर, लेकिन इसने कभी कोई ऑर्डर नहीं लिया सर। बड़ी अजीब बात है, एक हार्ट सर्जन है जिसने एक भी सर्जरी नहीं की, और दूसरा एक बिजनेसमैन है जो इंटरनेशनल ऑर्डर लेने से घबराता था। दोनों के बारे में ये चक्कर क्या है? एक काम करो, जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रुशान ने मेडिकल की डिग्री पाई है उस यूनिवर्सिटी से पता लगाओ क्या वाकई इस रुशान ने मेडिकल की डिग्री वहां पे पढ़ाई करके पाई है क्या? पता चल गया सर, डॉक्टर रुशान के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? ये देखिए सर, असली डॉक्टर रुशान नहीं है। वो फोटो किसी और का है। हाँ सर, रिकॉर्ड्स में तो ये डॉक्टर रुशान ही दिख रहा है सर। इसका मतलब है सचिन जिसका खून हुआ था वो डॉक्टर रुशान नहीं था, वो कोई और ही था जो डॉक्टर रुशान बनकर रह रहा था। सर, पुलिस रिपोर्ट से पता चला है कि जिस गोडाउन में आर्यन जल के मरा था उसी गोडाउन में 2006 में भी आग लगी थी। 2006 में? पता चला कैसे आग लगी थी? सर, रात का वक्त था, बारिश का मौसम था, अचानक बिजली कड़की और आग लग गई। अचानक बिजली कड़कने से आग लगी थी? ये रिपोर्ट किसने लिखवाई थी? सर, गोडाउन के पास में एक गेस्ट हाउस है, वहां के लोगों ने ये सब देखा और रिपोर्ट कर दी। ओह, तो फिर इस गोडाउन के पास में जो गेस्ट हाउस है वहां पे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि क्या उस आग में कोई मरा भी था या नहीं। कुछ साल पहले यहाँ पास में चारको फैक्ट्री में आग लगी थी। हाँ हाँ, बिजली कड़कने से आग लगी थी। लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप जरा ये फोटो देखिए। जिस समय आग लगी थी तो क्या ये तीनों लोग यहाँ पे आपके इस गेस्ट हाउस में ठहरे थे क्या? ये डॉक्टर रुशान है, एनआरआई डॉक्टर। ये संजीत, वकील, और ये है आर्यन, बिजनेसमैन। हाँ, याद आया, ये यहाँ पहले बहुत आया करता था, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है और ना इसका नाम डॉक्टर रुशान है। फिर कौन है ये? इसका नाम प्रतीक है। ये अपने दो साथियों के साथ अक्सर आया करता था। ये दो साथियों के साथ आता था? ये इसके साथ ये दोनों तो नहीं आते थे? इतना तो याद नहीं है। अच्छा, जिस वक्त यहाँ पे आग लगी थी उस वक्त आपके यहाँ बाहर के देश के लोग भी ठहरे थे क्या? हैं इंडियन लेकिन बाहर रहते हो, एनआरआई? मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ। ये देखिए, ये 3 एनआरआई उस वक्त यहाँ ठहरे हुए थे, शायद अमेरिका से आए थे। डॉक्टर रुशान, आर्यन और संजीत। जब आग लगी थी उस वक्त असली डॉक्टर रुशान, संजीत और आर्यन यहाँ ठहरे थे, और उसी वक्त ये नकली डॉक्टर रुशान मतलब प्रतीक
वो भी यहाँ ठहरा था अपने 2 साथियों के साथ। काजल, मुझे तो लगता है ये तीनों चोर होंगे, नाम बदल के रह रहे होंगे। सर अगर ये तीनों चोर हैं तो इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे रिकॉर्ड्स में जरूर होगी। हाँ, क्यों नहीं? मुझे तो धक्का लगा है सर, ये सुनकर कि मेरा रुशान असली रुशान नहीं था। धक्का तो हमें भी लगा था, लेकिन आप तो शादी करने निकली थी उसके साथ। जी हाँ सर, बच गई मैं। हाँ बच तो गई, लेकिन उसके बारे में काफी कुछ जानती होगी। नहीं सर, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। तो क्या बिना जाने उससे शादी करने निकली थी? सर मैं तो अभी मिली थी उससे 6 महीने पहले। उसने बताया कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। जितना उसने बताया मुझे बस उतना ही पता है। उसका कोई दोस्त था जिसके बारे में तुम जानती हो? हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा तो उसका और कोई भी दोस्त नहीं था। चलो कोई बात नहीं। और आप हर्षवर्धन जी, आर्यन के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो खुद हैरान हूं जब से आप लोगों से पता चला है कि आर्यन मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और था। मतलब आप दोनों भी अंधेरे में थे? ये क्या है? ओहो, तो ये बात है। सर आप रेडी? ये देखिए सर। विकी, प्रतीक और भुवन तीनों के तीनों चोर, और वो भी जाने माने चोर। चेहरा कोई और नाम कोई और। एक मिनट, विकी के पिता का नाम, ओ अब आया समझ में। आर्यन के पिता हर्षवर्धन, तुम्हारा बेटा एक चोर था, चोर। और तुम भी। What nonsense? हाँ तुम भी। तुम एक भाड़े के बाप हो, भाड़े के। विकी के पिता का नाम प्रताप था, हर्षवर्धन नहीं, समझे? बताओ क्यों किया तुमने? क्यों किया? जल्दी बताओ। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे, पैसों के। और आप अनन्या जी, जिस डॉक्टर रुशान से आप शादी करने वाली थी, उसका असली नाम था प्रतीक। प्रतीक? हाँ प्रतीक। आप तो कह रही थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं। उसका एक साथी है, अब भी है, और उसका नाम है संजीत। विकी, प्रतीक और भुवन, मतलब आर्यन, डॉक्टर रुशान और संजीत। अब ये संजीत बचा है, इसी से असली कहानी सुनते हैं। बताओ अब असली कहानी क्या है? मैं किसी भुवन को नहीं जानता, मेरा नाम संजीत है। संजीत वंजीत अब भूल जाओ, समझे? अब सच बोलने का टाइम आ गया। हाँ सर, मैं संजीत के साथ ही हूँ सर, वो अब ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसके पास ही रहूँगा। ठीक है सर, मगर हुआ क्या सर? क्या चोर है? ओके सर, या कुछ पता चला सर मुझ पर हमला किसने किया था? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पता चलने वाला। ठीक है सर, पता चल जाएगा तो मुझे बता देना। मैं अभी ठीक हूँ, मैं घर जा रहा हूँ सर। नहीं नहीं, तुम अभी तक ठीक नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। चलो अब चुपचाप ले जाओ। नहीं सर, मुझे घर जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं घर? क्योंकि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, कहीं और है। क्या मतलब? मतलब संजीत और भुवन, तुम एक चोर हो और संजीत के नाम से रह रहे हो, समझे? बताओ अब असली कहानी क्या है? कौन भुवन? मैं किसी भुवन को नहीं जानता, मेरा नाम संजीत है। संजीत वंजीत अब भूल जाओ, समझे? अब सच बोलने का टाइम आ गया। क्या हुआ था वहां हाईवे गेस्ट हाउस में? गेस्ट हाउस?
कौन सा गेस्ट हाउस? ये कौन सी जगह है? ये अच्छी जगह नहीं है। कुछ हुआ था वहां पे। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भुवन कौन है? मैं हूं सर। और क्या हुआ था उस रात वहां? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आप तीनों भी दोस्त और हम तीनों भी। एक्चुअली ऐसा बहुत कम होता है कि एक जैसे ख्यालों के लोग मिले। भाई बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग तो अभी भी दोस्त बने हैं। आप तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत पुराने दोस्त। पुराने? अजी ये कहिए लंगोटिया यार है, वो भी बचपन से। लेकिन आप लोग नए कैसे? हम लोग एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं अमेरिका से। आपने बताया नहीं आप करते क्या? मैं एक बिजनेसमैन यहाँ पर अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर हम तीनों यहाँ पर नए हैं तो कोई हमें जानता नहीं। और आप क्या करते हैं? मैं सर्जन हूँ। ओह, हार्ट सर्जन। अमेरिका में तो मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब चाहता हूँ कि अपने देश वालों के लिए भी कुछ करूँ। और आप? जी मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक लॉ फर्म में काम करता हूँ, यहीं सेटल होना चाहता हूँ। वापस जाने का तो मन ही नहीं करता, बहुत पैसा कमा लिया, सोच रहा हूँ कि अब यहीं पे रह के कुछ करूँ। उन लोगों ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था हमें। यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था उन्हें। जो भी कोई था वो अमेरिका में ही था। हम लोगों के दिल में पाप आ गया था। सोचा इन लोगों को मार के इनकी जगह ले लेंगे, पुलिस भी तंग नहीं करेगी। इसलिए हम तीनों ने प्लान बनाया, एक एक करके तीनों को मार देते हैं। बस उस रात यही हुआ था हाईवे गेस्ट हाउस पर। उसके बाद तुमने विकी और प्रतीक के साथ मिलकर डॉक्टर रुशान, आर्यन और संजीत का खून कर दिया अलग अलग जगहों पर। हाँ सर। उस टैक्सी ड्राइवर का क्या हुआ जो उन्हें वहां गेस्ट हाउस में लेके आया था? उसने किसी को कुछ बताया नहीं? हमने उस टैक्सी वाले को ढूंढकर उसे कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसके साथ मिलकर एक झूठे एक्सीडेंट का नाटक रचा। झूठे एक्सीडेंट का? कैसा झूठा एक्सीडेंट? टैक्सी वाले ने पुलिस वाले को बताया कि उसकी टैक्सी एक गहरी खाई में गिर गई और वो किसी तरह कूद कर बच गया। और पुलिस ने इस बात की छानबीन नहीं की? छानबीन की, लेकिन टैक्सी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गहरी खाई होने की वजह से लाशों का पता नहीं चला और यही खबर उनके घर वालों तक पहुंच गई अमेरिका में। ऐसा भी होता है दया, देखा? वाह रे वाह। तो फिर सर वो कौन है जिसने डॉक्टर रुशान यानी प्रतीक और आर्यन मतलब विकी इन दोनों का खून किया और इसे जान से मारने की कोशिश की? जरूर उन तीनों में से किसी का रिश्तेदार है जो इन तीनों की करतूतों को जानता है। मगर सर वो है कौन, ये कैसे पता चलेगा? काजल, डॉक्टर रुशान की एक प्रिंटिंग प्रेस है ना, बंद पड़ी हुई? हाँ सर। इसका मतलब है सर वो जो कोई भी है वो डॉक्टर रुशान के आसपास का कोई आदमी है जिसे ये मालूम है कि डॉक्टर रुशान की एक प्रिंटिंग प्रेस है जो बंद पड़ी है, और उसे ये भी मालूम है कि ये तीनों जब कोई अखबार उठाते हैं तो सबसे पहला पेज कौन सा पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। और उसे ये भी मालूम है कि ये खून इन तीनों ने ही किए हैं। सर हम लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले थे, वो भी अचानक, और खून के बारे में तो हमने किसी से बातचीत नहीं की थी। कब मिले थे? एक चैरिटी फंक्शन में। तो शायद वहीं पर किसी को शक हुआ होगा तुम पर। पर सर वहां तो बहुत सारे लोग थे। वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो फिर उन बहुत सारे लोगों को एक खत लिख दो कि तुम जानते हो विकी और प्रतीक का खूनी कौन है, और अगर वो चाहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, सीआईडी वालों को ना बताओ, तो वो तुमसे आकर वहां पर मिले जहां पर मौत की खबरें छापी जाती थी, डॉक्टर रुशान के प्रिंटिंग प्रेस पर। तुम? हाँ, मैं। खुशी हुई मुझे देखकर या नहीं? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अपना हिसाब बराबर करने के लिए। कौन सा हिसाब?
तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरे होने वाले पति डॉक्टर रुशान को मारा था। और वो प्रतीक डॉक्टर रुशान बनकर घूम रहा था। पर तुम प्रतीक को तो मार ही चुकी हो, और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया। नहीं, मेरा बदला तो अब पूरा होगा जब मैं तुझे तेरे दोस्तों के पास पहुंचा दूंगी। प्लीज। बदले की आग इतनी भड़की हुई है कि खून के पर खून करती जा रही है। हाँ? माना कि इसने गुनाह किया है, मगर तुम्हारा बदला लेने का तरीका भी गलत है। कानून सजा देगा इसे। अगर कानून सजा दे सकती थी तो ये इस तरह से खुलेआम नहीं घूमता। ऐसे लोगों को सजा देने का यही तरीका है। तुम्हारे की सेक्रेटरी सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए बदला लेने का इंतजार कर रही थी मैं। मगर तुम इसे मारना क्यों चाहते? मैं संजीत की बीवी हूँ, जिसका इसने खून कर दिया है, और अब ये संजीत बन के घूम रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को पता कैसे चला कि नकली संजीत कहाँ पे छुपा है? हमें अनन्या ने बताया। हमने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था, और इन तीनों को भी। तभी हमें पता चल गया था कि सच क्या है। और फिर एक एक को ऐसे ही मारने का प्लान बनाया था, जैसा कि इन लोगों ने रुशान, आर्यन और संजीत को मारा था। मतलब ये सारा प्लान तुम तीनों ने ही बनाया इन्हें मारने का? हाँ, मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। हमने उन दोनों का खेल तो खत्म कर दिया था। तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। आज मैं तुझे सीआईडी के सामने मारूंगा। बस बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छा प्लान बनाया। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, कोशिश करना भी बेकार है, समझे? चुपचाप अपनी गन फेंक दो, ले लो गन। ये तो बहुत नसीब वाला निकला सर। इसकी वजह से इन लोगों की किस्मत खराब हो गई। अगर ये नहीं बचता तो शायद तुम लोग कुछ दिन और हमसे बचे रहते हैं। दो खून किए तुम लोगों, दो खून। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। अपनी जगह पे क्यों नहीं थे तुम? साहब वो पानी का पंप ऑन करने गया था मैं। अच्छा, 503 नंबर में कौन रहता है? शीला मैम साहब। क्या हुआ साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है, उनकी जान को खतरा। खतरा? लेकिन साहब हम तो यहाँ पर हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। काम पे रहेगा तो पता चलेगा ना। देख तुम और सचिन सीढ़ियों से ऊपर जाओ, हाँ? देखो कोई भाग नहीं ना पाए। ये क्या? सीढ़ियों पे फर्नीचर रखा है किसी ने? तो रास्ता बंद कर दिया। कोई निकलेगा कैसे यहाँ से? हाँ सर, ये तो यहाँ से तो आने जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो पूरी तरह से पैक है, यहाँ से कोई कैसे निकलेगा? सोसाइटी वालों ने सीढ़ियों पे फर्नीचर रखने का परमिशन दिया ही कैसे? चलो। ये कौन है? हो सकता है घर का मालिक है। देखो जरा, आजकल तो हमारे नसीब में लाशें ही लाशें हैं। देखो घर में और भी कोई है क्या? ये तो जिंदा है सर। देखो जरा उसे होश में लाने की कोशिश करो। शीला तो नहीं है। शीला नहीं है? अरे हमें बुलाकर खुद गायब हो गई। अरे तो पूरा कमरा तहस नहस करके रखा है। ऐसा लगता है किसी की हाथापाई हुई है यहाँ पे। कहीं वो आदमी जो बाहर गिरा है यहाँ से वहां जाकर के तो बेहोश नहीं हुआ? और सर इस अलमारी में से काफी सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। लगता है चोरी वगैरह हुई है। चोरी के बारे में शीला ने तो कुछ बताया नहीं था। उसने फोन पे सिर्फ यही कहा था कि उसे कोई मारना चाहता। काजल वॉचमैन को लेकर आओ। वो जो आदमी बाहर बेहोश पड़ा है, कहीं वो चोर तो नहीं, या फिर वही आया होगा मारने के लिए?
सर। हाँ फ्रेडी। सर शायद शीला इसी फोन से बात कर रही थी हमें बताने के लिए जब उस पर हमला हुआ। ये देखिए फोन ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ सर, उसकी आवाज भी कुछ गूंज ही रही थी, ऐसा लग रहा था किसी बंद जगह से बात कर रही है फोन पे। आई सर, तुमने यहाँ किसी को आते जाते देखा जो यहाँ पे नहीं रहता? इनके अलावा मैंने किसी को भी बिल्डिंग में घुसते हुए नहीं देखा। वो जो वहाँ पड़े हैं ना, हल्की सी झलक देखी थी मैंने उनकी। मैं चाय बना रहा था। तुम जानते हो इस आदमी को? कौन है ये सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, मनु नाम है इनका। अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, कुछ दोस्त रहते हैं यहाँ पर इनके। अच्छा, इनके आने के बाद किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? किसी की गाड़ी? कार तो बहुत सारी निकली है यहाँ से, लेकिन सारी बिल्डिंग वालों की ही थी। मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगा। सर, शायद इस मोबाइल से शीला ने हमें फोन किया था, इसीलिए आवाज गूंज रही थी। फोन बाथरूम में था। अरे मेमोरी कार्ड भी गायब है, सिम कार्ड भी गायब। हमला करने वाला बहुत चालाक है, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता है। ये क्या है? ये देखो, एक काम की चीज है। सिगरेट के टुकड़े। शायद शीला सिगरेट पीती हूँ। शायद शीला ही क्यों, हमला करने वाले भी सिगरेट पीते हो। सारे सिगरेट के टुकड़े उठाओ और साथ में यहाँ इस टेबल पर जितना भी सामान है, सब सामान फोरेंसिक लैब में भेज दो। सर, हाँ, इसे होश आ गया सर। मनु नाम है तुम्हारा? जी सर। शीला कहाँ है? पता नहीं सर, यहीं कहीं होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। मैं खाना खाकर अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी मैंने देखा ओह माय गॉड, ये कौन है? लगता है चोर घुस गया है शीला के घर में। कुछ चुरा रहा है ये अलमारी में से। मास्क पहन रखा है इसने। पहुंचा हुआ चोर लगता है ये। शीला को मार रहा है। अरे कोई बचाओ रे उसको। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। जगह है सामान रखने की। ऊपर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। अब कैसे जाऊं ऊपर? अब क्या करूं? अरे कोई है? अरे कोई बचाओ, शीला को वो मार डालेगा। कैसे बचाऊं उसे? अब कोई चारा नहीं है। लिफ्ट में जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
अब तो जाना ही पड़ेगा। ये बात तुम किसी को बता सकते थे? बिल्डिंग में किसी को बोल सकते थे? इस वॉचमैन को बोल सकते थे? मैंने इधर उधर देखा सर, लोगों को बताने के लिए मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाया भी, पर कोई नहीं आया। और ये वॉचमैन भी वहां पर नहीं था। ये दरवाजा भी ठीक ठाक है, लॉक भी नहीं टूटा हुआ है, फोर्स एंट्री नहीं लग रही है। सचिन, विवेक, इस बिल्डिंग का कोना कोना छान मारो और सभी पड़ोसियों से पूछताछ करो। जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। और तुम मनु, चलो तुम्हारा घर दिखाओ। हम देखना चाहते हैं तुमने शीला का गला घोटते हुए कहां से देखा है। चलो। बताओ, कहां पे खड़े थे तुम? यहाँ पे खड़ा था मैं सर। यहाँ से मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा था उस घर में क्या हो रहा है। यहाँ से घर को दिख रहा है सर, पर कुछ साफ नहीं दिख रहा। तो दोनों बिल्डिंग के बीच में दूरी भी तो काफी है। रात में इतनी दूरी में तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था? सर पहले तो मुझे भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर मैं अपना कैमरा लेकर आया, उसमें से झांक के देखा तो ऐसा लगा सब कुछ यहीं पर हो रहा है सर। किस कैमरे की बात कर रहे तुम? वीडियो रिकॉर्डर? यहाँ से कुछ शूट किया है क्या तुमने? नहीं सर, रिकॉर्ड तो नहीं किया, मेरे पास फोटो खींचने वाला कैमरा है सर। तो फोटो वगैरह खींचा तुमने? हाँ? नहीं सर। बड़े अजीब आदमी हो तुम। खून होते हुए देखा और फोटो तक नहीं खींचा। क्यों नहीं खींचा? हाँ? दिखाओ तुम्हारा कैमरा। सर सामने वाली बिल्डिंग में लगभग जो लोग इस तरफ रहते हैं उन सभी को मैं जानता हूँ। कौन क्या कर रहा है यहीं बैठकर देखता रहता हूँ मैं सर। सब कुछ साफ दिख रहा है। तो तुम यहाँ बैठे बैठे लोगों के घरों में झांकते हो इस कैमरे से? हाँ? सॉरी सर, आदत सी पड़ गई। तुम करते क्या हो? सर मैं फोटोग्राफर हूँ, पेपर वगैरह में देता रहता हूँ फोटो छापने के लिए। शीला को कितना जानते थे? ज्यादा तो नहीं सर, वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, बस इतना ही जानता हूँ सर। सच बोल रहा है? कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं सर। एक बार शीला की लाश मिल जाए ना तो पता चल जाएगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। समझे? हाँ गोली बोल। कब? अपनी आंखों से देखा तूने? एक काम कर, उसके पीछे लग जा तू, देख कहां कहां जाता है। अरे यार ऑटो के पैसे दे दूंगा मैं, और वैसे भी ऑटो तेरा ही है ना? है? हाँ ठीक है, एक काम कर, जैसे ही कुछ पता चलता है तुरंत मुझे फोन कर, ठीक है? सर मनु की मेडिकल रिपोर्ट आ गई सर। वेरी गुड। और शीला के केस के बारे में क्या पता चला? शीला शादीशुदा थी, उसके और उसके पति के बीच में थोड़ी अनबन चल रही थी, इसीलिए वो अकेले रहने लगी थी। ये पति कहाँ रहता था? तो वो तो इंडिया के बाहर रहता था सर, और काफी दिनों से वो यहाँ पे आया भी नहीं है। ये क्या? मनु को क्लॉस्ट्रोफोबिया था? मतलब? बंद जगहों का डर। ऐसा आदमी बंद जगहों में बहुत घबरा जाता है। ऐसा इंसान अगर किसी लिफ्ट में फंस जाए तो डर के मारे कभी कभी मौत भी हो सकती है। तो फिर सर ये मनु लिफ्ट से ऊपर कैसे गया होगा?
सीढ़ियां भी बंद थी, किसी ने फर्नीचर रख दिया था सीढ़ियों के ऊपर। दो बातें हो सकती हैं फ्रेडी, या तो मनु झूठ बोल रहा है, खून उसी ने किया है, और दूसरा, अगर उसने खून नहीं किया है तो वो लिफ्ट से गया और लिफ्ट में उसे अटैक आया क्लॉस्ट्रोफोबिया का, और इसी बीच खूनी अपना काम करके निकल गया। लेकिन सर वॉचमैन तो कह रहा था कि कारें बहुत सारी निकली है यहाँ से, लेकिन सारी बिल्डिंग वालों की थी। आया तो सिर्फ ये मनु, इसी ने खून किया है सर, यही खूनी है। फ्रेडी, में पता लगाना पड़ेगा कि शीला और मनु एक दूसरे को जानते थे क्या, और इस ताक झांक के पीछे मकसद क्या था मनु का। यस डॉक्टर सारुंखे। अरे क्या हुआ? मैम करिए, काम करिए। तो सारुंखे, डीएनए की रिपोर्ट से पता चला किसका मुंह लगा था उस सिगरेट के टुकड़े पर? नहीं पता चला। मनु का भी नहीं बॉस, मनु का भी नहीं है। हमने उसका डीएनए मैच करके देखा है, मैच नहीं होता है। शीला के घर से जो गिलास मिला था उसमें आधा पानी था ना, तो किसी का मुंह लगा होगा ना, थूक से आप डीएनए मिला के देख सकते थे। देख लिया, वो डीएनए भी मैच करके देख लिया बॉस, वो भी मैच नहीं होता है। ये कोई तीसरा ही है। तो फिर हो सकता है खूनी ने मुंह लगाया होगा ग्लास को, या फिर शीला ने। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। हाँ, होना तो यही चाहिए। सर जो सामान आप लोगों को उस टेबल के ऊपर से मिला था, उस पे कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। उस फोन पे से जिससे खूनी ने गला घोटा है शीला का? नहीं, उस पे भी कोई निशान नहीं मिले। कमाल है, मनु तो बता रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है खूनी को टेलीफोन के वजह से गला घोटते हुए। तारिका जी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ। आपने सब ठीक तरीके से चेक किया है ना? अभिजीत, मैं हर चीज बहुत अच्छी तरह से चेक कर चुकी हूँ। अरे नाराज मत होइए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। सारुंखे, तुम कह रहे हो कि उंगलियों के निशान भी मैच नहीं हो रहे, डीएनए भी मैच नहीं हो रहा है। यार कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो हम केस में आगे जा सकते हैं। हाँ तो ढूंढो ना। तो तुम ढूंढो। सर, अगर ये डीएनए खूनी का ही है तो आपके रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं ना? अगर है तो पता चल जाए। हाँ, चेक कर सकते। या फिर सारुंखे करो ना, जल्दी चेक करो यार, चलो। दरअसल ये तुम लोगों का काम है जो मुझे बता रहे हो। मैच करो, ये भी ढूंढो, वो भी ढूंढो। कभी तो काम किया कर सारुंखे। कभी तो, हाँ कभी तो। अरे देखो बॉस, ये तो मैच हो गया। श्याम, वो मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर श्याम, तो इसने खून किया है शीला का। सारुंखे, इस शाम का पूरा इतिहास निकाल। ठीक है। काफी दिनों पहले ये रिश्ता बार में आता जाता था। शाम, अभिजीत चारों तरफ जाल बिछाओ और पकड़ लो इस शाम को। वही बताएगा कहां पर है शीला की लाश। बिल्डिंग का एक कोना छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ ये टेरेस बाकी है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। अगर लाश यहाँ पर भी नहीं मिली तो इसका मतलब खूनी लाश ले जा चुका है यहाँ से। मगर काजल, इतनी बड़ी चीज अगर यहाँ से कोई लेके जाता तो किसी ना किसी ने तो देखा होता। शायद खूनी इसी बिल्डिंग का कोई है। ये भी हो सकता है विवेक, पहले यहाँ देखते हैं। ठीक है सर। हाँ? हथियार तो मिल गया है जिससे खून हुआ था। अगर हथियार यहाँ पे है तो लाश भी आसपास ही होगी। और ढूंढते हैं।
बैंगल? लगता है इसी चाकू से इसका खून किया गया है। इसका मतलब ये अपनी जान बचाकर फ्लैट से यहाँ भाग कर आई और खूनी ने इसका पीछा किया और यहाँ पर आकर इसका खून कर दिया। ये कहाँ ले आए सर? मुझे दारू मत दिखाना सर। ठीक है, तुम बाहर खड़े रहो। अरे मतलब आउट? एकदम आउट। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करना। सॉरी सर। किसे पहचानते हो? टेढ़े आदमी लगते हो। हाँ, CID। क्या काम है इससे? मिलना है। बस। जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, समझे? वो रहा वो। नोट गरम है, हाथ जल जाएंगे तुम्हारे। कौन है बे? क्या? साहब, आप लोग यहाँ? तुमसे मिलने आए? मुझसे मिलने? हाँ। कल रात को तुम कहाँ थे? मैं तो घर पे था। हाँ साहब, मैंने वो सारे गलत काम छोड़ दिया। माँ का सब मैंने छोड़ दिया गलत काम। वो तो दिख रहा है। और ये नोट तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है क्या? कहाँ भाग रहा है? हाँ? चुपचाप खड़ा रहे। किसी को मारने की सुपारी दे रहा था ना तू? नहीं सर, मैं किसी की सुपारी नहीं दिया। जल्दी बोल, टाइम बहुत कम है। कल रात कहाँ था तू? साहब बोला ना, घर पे ही था साहब। सर, ये यहाँ पे नहीं बोलेगा, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। हाँ, ब्यूरो में गाना गाएगा ये। इसको भी ले चल। लगी? तो फिर बताओ, कल रात तुम कहां पर थे? साहब मैंने बताया ना, मैं कल बेरी रोड पुलिस स्टेशन में था साहब। किस लिए? साहब वो चिल्की नाका पे मर्डर हुआ है था साहब, उसकी पूछताछ के लिए बुलाया था मुझे। झूठ बोल रहा है तू। कल रात तूने शीला का खून किया है। शीला का खून? कौन शीला साहब? सचिन, पता करो ये सच बोल रहा है क्या? सर, ये सिगरेट के टुकड़े देखो, इस पर जो थूक लगा है ना, वो तुम्हारे मुंह से निकला है। अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं। पता है कहां पर मिला ये? कहां पे साहब? मालती अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 503 में थे। लेकिन साहब वहां कैसे पहुंच गए? देख, जिस फ्लैट से ये टुकड़े मिले हैं वहां पे शीला रहती थी और शीला का हो गया है खून, और खून किया है तूने। नहीं साहब, मैंने नहीं खून किया, मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं खून। तो फिर ये सिगरेट वहां पे कैसे आई? साहब मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, बहुत शरीफ है ना तू। मैं वाकई में पुलिस स्टेशन में ही था साहब। मैं भी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये रात भर पुलिस स्टेशन में ही था। इसे वहां पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सच बोल रहा है अभिजीत। अगर ये कल रात बेरी रोड पुलिस स्टेशन में था तो फिर खून किया किसने होगा? साहब के साथ? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, इसे चाकू भी मारा है और इसका गला भी दबाया। ये बात कुछ अजीब है ना? हाँ तारिका, है तो अजीब, क्योंकि जैसे दिख रहा है खून दरअसल वैसे हुआ नहीं है। जैसे दिख रहा है वैसा हुआ नहीं है? मतलब सर मैं समझी नहीं। साळुंखे, यार हमें भी तो बताओ जरा, चक्कर क्या है? चक्कर ये है बॉस कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मतलब? बात यह है कि इसकी मौत चाकू लगने से नहीं हुई, बल्कि इसकी मौत गला दबाने से हुई।
मगर लाश के पास से हमें चाकू मिला है। चाकू सिर्फ दिखाने के लिए था बॉस। ये देखो, आप लोग इसकी गर्दन पे देखो, उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, कितने गहरे हैं। एक एक उंगली का निशान साफ साफ अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसकी मौत गला दबाने से ही हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, खूनी ने टेलीफोन के वायर से इसका गला घोटा है। किसने बताया? मनु ने, उसने अपनी आंखों से देखा है खूनी को इनका गला घोटते हुए। अच्छा एक बात बताओ, ये शीला ने कितने बजे फोन किया था आप लोगों को? यही करीब रात के 11 बजे। कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। और ये मनु ने कितने बजे देखा गला घोटते हुए? वो भी 11 बजे। मगर इसकी मौत तो करीब 8 बजे हुई है। 8 बजे? हाँ हाँ सर, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, थोड़ी हवा खा लेता हूँ, दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। रेडी, मैंने वही बताया है जो हुआ है। इसका मतलब मनु कहानी बना रहा है, खून उसी ने किया है। हाँ अभिजीत, मनु ने पहले शीला को मारा और फिर उसकी लाश को टेरेस पर डाल दिया और फिर आके नाटक करने लगा। अगर शीला पहले से मर चुकी थी तो फिर वो फोन पे औरत की आवाज किसकी थी जिसने फोन करके हमें वहां बुलाया था? इसका जवाब तो अब हमें ये मन्नू ही देगा। ऐसा लगता है मनु घर से भाग गया है। मनु, दरवाजा तो खुला है। कहाँ हो तुम? सर ये खुला छोड़ कर कैसे चले गए? कहीं से भी तो कुछ नहीं हो गया। मनु, देखो जरा यहाँ पे कुछ काम की चीज मिलती है क्या? सर ये देखिए, ये डीवीडी भी है इसमें। अच्छा, जरा लगा के देखो। मेरा नाम नेहा है और मेरा मोबाइल नंबर है 1983372006। मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, ये सोचकर कि तुम मेरे अपने, पर तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने क्या दिया मुझे? ये आंसू? ये तो किसी आर्टिस्ट का ऑडिशन लगता है सर। आज के बाद मेरी आंखों में ये आंसू लड़की तो कभी दिखाई नहीं देगी। शीला की जैसी लग रही है। कभी नहीं। ये पॉज करो। बालों का रंग और आंखें थोड़ी बदली हुई लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली बाल वगैरह लगा के इसी ने ऑडिशन दिया? मगर अब तक तो सर किसी ने नहीं बताया कि ये शीला एक्टिंग भी करती है। ये बात तो अपर्णा बताएगी। पड़ोसी ने बताया था ना, अपर्णा शीला के बारे में सब कुछ जानती है, उसी से पूछते हैं। क्या कह रहे हैं आप? शीला ने ऑडिशन दिया? मुझे तो सुन के ही अजीब लग रहा है। वो तो कभी एक्टिंग करती नहीं थी। देखिए, हमें एक डीवीडी मिली है जिसमें शीला का ऑडिशन है। अच्छा, शीला ने कभी आपसे कुछ ऐसा कहा कि उसकी जान को खतरा है या कोई उसे परेशान कर रहा है? नहीं तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं उसने मुझे। सर, पिछले कुछ दिनों में शीला आपको बदली बदली नजर आई या कुछ अलग बर्ताव? नहीं तो जब वो पति से अलग हुई थी तब भी उसका बर्ताव कुछ अलग नहीं था। वो तो हमेशा की तरह थी। कहाँ है उसका पति? वो तो बाहर रहते हैं। काफी दिनों से वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उन दोनों के बीच में कुछ अनबन सी चल रही थी। ये शीला का किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? प्यार के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, पर हाँ, एक लड़का काफी दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। कौन है वो लड़का? पता नहीं, मैंने पूछा भी था पर उसने कुछ बताया नहीं मुझे। ये फोटो देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं आप? हाँ, इसे देखा है मैंने। मैं और शीला अक्सर एक कॉफी शॉप में जाते थे, शायद वहीं देखा है इसे। कॉफी शॉप का नाम क्या है और कहाँ पे है ये?
यस प्लीज। एनी प्रॉब्लम? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप लोग। जी हाँ। इसे देखिए, पहचानते हैं? यहाँ आती है? हाँ, काफी आती जाती थी हमारे यहाँ। ये अकेले आती जाती थी या इसके साथ भी कोई था? बुरा मत मानिए, आप लोग तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे सीआईडी वाले पूछते हैं। जी हाँ, हम सीआईडी से ही हैं। मगर क्यों, क्या हुआ? इस लड़की का खून हो गया है और खून किसने किया है वही ढूंढ रहे हैं हम। इसके बारे में तो फिर वो औरत ही बता सकती है जो इसके साथ आती थी। वो औरत जो इसके साथ आती है, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? देखिए, ज्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन एक बार इस औरत ने उसका नाम लिया था, अपर्णा। बस इतना ही जानता हूँ मैं। और इसे देखा इसके साथ यहाँ आते जाते हुए? हाँ, ये भी अक्सर आता जाता था, लेकिन कभी उसके साथ नहीं आता था। ये पहले वो औरत आती थी, उसके बाद ये आता था, और एक कोने में बैठकर दूर से उसे देखते रहता था। दूर बैठकर इनकी तरफ देखता रहता था? हाँ, घूरते रहता था दूर से। एक्सक्यूज मी सर, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? सर, मेरा नाम अरुण है और मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। सर, एक बार एक चोर इस लड़की का पर्स लेकर भाग गया था और तभी ये लड़का उस चोर के पीछे भागा और सर उस लड़के ने इस चोर को बहुत मारा और बाद में उस लड़के ने उस लड़की का पर्स वापस कर दिया। ठीक है तुमने, इसका मतलब ये आदमी शीला के पीछे पड़ा हुआ था और शीला ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो उसे मार डाला और अब गायब हो गया। सर, कैफे के मैनेजर से मनु के बारे में एक अजीब बात पता चली है। क्या? ये मनु जी सिर्फ मनु ही नहीं बल्कि मजनू जी भी है। अच्छा, मजनू भी है? तो क्या किसी के इश्क में दीवाना हो गया है क्या? हाँ सर, कैफे में आके बैठता था और शीला को चुपके चुपके देखा करता था, एक कोने में बैठ के। तो फिर अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि वो शीला पर नजर रख रहा हो। शायद किसी ने उसे कहा होगा ये करने के लिए। सही हो सकता है सर। मनु ने खुद भी तो कहा था कि जब खून हुआ तब वो अपने घर से शीला के घर पे ताक-झाक कर रहा था। उसने अपने घर से उसके घर पे कैमरा लगाया हुआ था सर। सर, मुझे तो लगता है कि ये एक तरफा प्यार का मामला है सर। वो शीला से प्यार करता है और कई बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी की थी उसने। वो चोरों से उसका पर्स भी छीन के लाया था वापस। हाँ, उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता है वो। फिर भी अभिजीत, शीला की एक्टिंग की डीवीडी वो मनु के घर में कैसे पहुंची? सर, हाँ फ्रेडी, डीवीडी का चक्कर समझ में आ गया सर। ये देखिए। किसकी डीवीडी लिख रहे हो फ्रेडी? ये तो शीला है। ये शीला नहीं है सर। क्या? हाँ सर, ये नेहा है। ये भी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है सर। सब बाल और आंखों के रंग के अलावा तो एकदम शीला जैसे दिख रही है। मतलब मनु के घर से हमें जो डीवीडी मिली थी उसमें शीला नहीं, नेहा है। हाँ सर, इसके पास ज्यादा काम वाम नहीं है। ये आजकल एक ड्रामा में काम करने की कोशिश कर रही है। ड्रामा का नाम है मेरी आवाज। नेहा? तो फिर इस नेहा से मिलना चाहिए। यही बताएगी हमें शीला के खून के बारे में। 2 दिन और देखते हैं सर। अगर नहीं आई तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको बुला लूंगा सर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो सर। ठीक है, बोल मिलने को उसको। एक्सक्यूज मी, सही है। ये यहाँ पे एक ड्रामे की रिहर्सल चल रही है, मेरी आवाज नाम है उसका। रिहर्सल तो खत्म हो गई है। मैं उस प्ले का डायरेक्टर हूँ। कहिए, किससे मिलना है? ओह, देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपकी प्ले की हीरोइन नेहा से मिलना है। क्या हुआ डायरेक्टर साहब, इतने घबरा क्यों गए? दरअसल नेहा 3-4 दिन से गायब है, आ ही नहीं रही है। हम लोग अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। गायब कैसे होगी? कुछ बताया नहीं उसने कहाँ जा रही? नहीं, जब से वो गायब हुई है उसने एक फोन तक नहीं किया। 4 दिन के बाद हमारा प्ले है। हमारी तो नींद उड़ी हुई है सर। हमेशा ऐसा ही करती है? मेरा मतलब है कभी भी गायब हो जाती है या पहली बार हुआ है ऐसा? नहीं सर, जब से रिहर्सल शुरू हुई है तो रिहर्सल में कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती है। मुझे तो लगता है कि उसके सिर पर प्यार का भूत सवार हो गया। प्यार का भूत? लगता है उसे किसी से प्यार हो गया। आप जरा ये फोटो देखिए, कहीं ये तो नहीं उसका बॉयफ्रेंड? इसे पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, इस नेहा का एड्रेस है आपके पास? अच्छी तरह से तलाशी लो। अगर नेहा की किस्मत खराब होगी तो हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे ये क्या है? सर, यहाँ पे आइए। हाँ फिर
ये देखिए सर। ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं जैसे शीला के घर से मिले। लेकिन ये शीला के कपड़े यहाँ पे क्यों? लगता है ये नेहा शीला बन रही थी। हा? क्यों सर? अब इस क्यों का जवाब तो हमें ढूंढना पड़ेगा फ्रेडी। ओहो, एक स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस के पास इतने महंगे महंगे गहने। ये बात तो है फ्रेडी, इतनी महंगी चीजें इसके पास आई कहां से? लव लेटर्स। लव लेटर्स फ्रेडी। कोई आशिक है जो उसे ये सब दे रहा है? कोई रईस आशिक। ये तो जय है, एक्टर, टीवी सीरियल वगैरह में काम करता है। अच्छा, ये साथ में कौन है? ये तो पता नहीं। जिस तरह से फोटो खींची गई है ऐसा लगता है ये इसका बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, सभी फोटो में इसी की फोटो जाता है सर। एक काम करो फ्रेडी, जितने भी सामान यहाँ पे हैं सब संभाल के उठा लो। जिसने ये कहने और लेटर्स दिए हैं उसकी उंगली के निशान हमें इस पर मिल जाएंगे। यस सर। माय गॉड सर, ये तो मनु है सर। हाँ, गला घुटने का निशान है। My God. Ready? सर, ये तो मनु है सर। हाँ, गला घुटने का निशान है। सर, शीला को भी गला घोट के मारा गया था सर। हो सकता है दोनों का खून ही एक ही हो। मनु के घर से हमें नेहा की सीडी मिली है और नेहा के घर से हमें मनु की लाश मिली है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों खून नेहा ने किए हो सकता है फ्रेडी, हमें वो टीवी एक्टर जय उससे मिलना चाहिए। वो उस फोटो वाले आदमी को जरूर जानता होगा। मिस्टर जय, इस फोटो में नेहा के साथ एक तो आप हैं, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? सर ये तो अनुभव है। अनुभव? हाँ, लेकिन सर ये फोटो आपको मिला कहाँ पे? नेहा के घर पे से। वैसे ये अनुभव है कौन है? क्या जानते हो तुम इस अनुभव के बारे में? इतना मालूम है कि ये इंडिया का ही रहने वाला है और अमेरिका में जाके सेटल हो गया है और वहाँ कोई बिजनेस करता है। नेहा के और अनुभव के संबंध किस तरह के थे? सर संबंध तो अच्छे थे, लेकिन आदमी कुछ चालाक किस्म का था। चालाक मतलब? सर पैसे वाला था। उसने नेहा को लालच देके रखा था कि तुम्हें लेकर फिल्म बनाऊंगा, और वो बेचारी भी ब्रेक के चक्कर में उसके पीछे लगी रही। आप कब से जानते हो उन दोनों को? सर 2 साल पहले मैं नेहा से मिला था और हम दोनों साथ में थिएटर करते थे, और 1 साल पहले उसने मुझे अनुभव से मिलवाया, उसी की पार्टी में और उसी के घर पर। ये अनुभव रहता कहाँ है? सर 503 रेशम अपार्टमेंट। 503 रेशम अपार्टमेंट में तो सर मनु रहता है। फ्लैट अनुभव का और रहता मनु है। मनु नेहा को जानता और नेहा दिखने में शीला जैसी है। हाँ, कहीं ये अनुभव तो नहीं मिला हुआ है सब खून में? आखिरी बार कब मिले थे तुम इस अनुभव से? सर 4 महीने पहले एक्सप्रेस हाईवे पर एक बंगला है, वहीं मिला था मैं उनसे। 4 महीने पहले? माय गॉड, ये सारा का सारा घर तहस नहस करके चला गया। घर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर चोरी हुई है। काजल, दरवाजे का ताला तो टूटा नहीं है और दरवाजा भी वैसे का वैसे ही है।
फिर चोर के पास ये चाबी आई कहां से? एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए सर, इन फोटोग्राफ्स में नेहा बिल्कुल शीला जैसी लग रही है। इसका मतलब काजल, इन दोनों ने मिलकर खून किया है और नेहा ने शीला का चेहरा लगाकर मनु को भी गुमराह किया है। ये क्या? फ्लाइट की टिकट, मतलब दोनों साथ में भागने की तैयारी में। अगर दोनों भागने की तैयारी में तो हम लोग इन्हें एयरपोर्ट में पकड़ लेंगे। हाँ काजल, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को फोन कर देता हूँ, वो लोग उन्हें वहीं अरेस्ट कर लेंगे अगर हमसे पहले पहुंचे तो। चलो 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 भैया, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो। हमें उसे एयरपोर्ट के बाहर ही पकड़ना है। सर मैंने एयरपोर्ट पे खबर कर दी, अनुभव और नेहा जैसे ही वहां पहुंचेंगे पकड़े जाए। ठीक है, अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। चलो 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 भैया, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो। चलो चलो जल्दी चलो भैया, आगे लो, जल्दी करो, फास्ट चलाइए भैया। चल, आता तू कब दे आया? समझ में नहीं आ रहा। बहुत शौक है तुझे एक्टिंग करवाने का। गलती हो गई। क्यों अचानक खून हो गया? सोच समझ के खून किया तुम लोगों ने। क्यों मारा शीला को? बीवी थी ना वो तुम्हारी? हाँ बीवी थी, लेकिन मैं नेहा से प्यार करता हूँ। और वैसे भी बहुत समय से मैं और शीला साथ नहीं रह रहे थे। हम दोनों की जमती नहीं थी। जमती नहीं थी तो अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते। वो तंग तो नहीं कर रही थी तुम्हें? अगर डिवोर्स ले लेता तो इंश्योरेंस के पैसे सारे उसको चले जाते और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें से भी मुझे कुछ नहीं मिलता। कैसे किया ये सब? मैं और नेहा रात को शीला की बिल्डिंग में गए, चाहते हमने उसका गला दबा दिया और फिर उसकी लाश को छत पर फेंक दिया। और उसके बाद वापस आके टेलीफोन के वायर से शीला का गला घोटने का नाटक किया।
मन्नू को दिखाने के लिए। क्यों? जी, मन्नू को हम गवाह बनाना चाहते थे ताकि लोगों को लगे कि घर में चोरी हुई और हाथापाई में चोर ने शीला को चाकू मार दिया और मनु फंस जाए हैं? जी, हम दोनों को हाथापाई करते हुए देखकर जैसे मनु घर से बाहर निकला तो मैंने आप लोगों को फोन किया और बोला कि मैं शीला बोल रही हूँ और मेरी जान को खतरा है। मतलब मनु को तुम लोग पहले से जानते थे? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैंने उसे अपने फ्लैट में रखा था और फिर एक दिन एक पार्टी में मैंने उसे नेहा से मिलवा दिया। लेकिन मनु को मारा क्यों? नेहा और शीला एक जैसे दिखते थे। मनु को शक हुआ कि उसने शीला को नहीं, नेहा को देखा है और फिर वो कहीं से नेहा की डीवीडी ले आया और वो डीवीडी आप लोगों के हाथ में लग गई। हमें लगा कि हम फंस जाएंगे, इसलिए हमने मन्नू को भी मार डाला। तुमने वो कहावत सुनी है, धोबी का कुत्ता घर का न खाट का। पैसा भी नहीं मिला और प्यार भी नहीं मिला। दो खून करने के इल्जाम में अब जिंदगी भर जेल में बैठ के इंश्योरेंस के पैसों का इंतजार करना, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता।